लगभग हर विलंबित परियोजना में एक ऐसा क्षण आता है जब खरीदार दुविधा में पड़ जाता है। एक रास्ता प्रतीक्षा की ओर ले जाता है, संपत्ति मिलने की उम्मीद पर टिके रहना, ये विश्वास करना कि थोड़ा और समय मिलने पर अंततः वो मिल जाएगा जिस पर सहमति बनी थी। दूसरा रास्ता अनुबंध समाप्त करने की ओर ले जाता है, धन वापसी की मांग करना, आशा के स्थान पर निश्चितता को चुनना और परियोजना को जारी रखने के बजाय समाप्त करना। खरीदार अक्सर मानते हैं कि केवल यही निर्णय परिणाम निर्धारित करता है। वास्तव में एक बार शिकायत किसी अधिकारी तक पहुंच जाए तो निर्णय भावनात्मक नहीं रह जाता, ये विश्लेषणात्मक हो जाता है। अधिकारी आपसे पहले ये नहीं पूछते कि आप क्या चाहते हैं, वे पूछते हैं कि तथ्य क्या साबित करते हैं। मैंने ऐसे खरीदारों को देखा है जो सुनवाई में इस विश्वास के साथ आते हैं कि देरी के बाद धन वापसी स्वतः हो जाएगी, लेकिन बाद में उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश दे दिया गया है। मैंने ऐसे खरीदारों को भी देखा है जो संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए बेताब थे, लेकिन उन्हें धन वापसी का आदेश मिला जिसके लिए वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं थे। कानून हमेशा इच्छा के अनुरूप नहीं होता, बल्कि तर्क के अनुरूप होता है। अधिकारी सबसे पहले समय की जांच करते हैं, न केवल देरी की अवधि बल्कि ये भी कि ये कैसे घटी। 6 महीने की देरी जिसका स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से दिया गया हो और जिसमें प्रगति दिखाई दे रही हो, उसे 2 साल की उस देरी से बिल्कुल अलग माना जाता है जो चुप्पी और बदलते वादों में लिपटी हो। देरी को केवल महीनों में नहीं मापा जाता, इसे आचरण से मापा जाता है। फिर आती है प्रगति, तस्वीरें नहीं, दावे नहीं, वास्तविक सत्यापित प्रगति। अधिकारी ये देखते हैं कि क्या परियोजना को उचित समय सीमा के भीतर पूरा करना संभव है। एक इमारत जो संरचनात्मक रूप से पूरी हो चुकी है लेकिन अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है, वो उस स्थल से भिन्न है जहां नींव पर निर्माण कार्य रुका हुआ है। एक मामले में कब्जा संभव हो सकता है, दूसरे में यह अनिश्चित हो जाता है। अधिकारी खरीदारों को अनिश्चितता के लिए इंतजार कराने से सावधान रहते हैं। एक अन्य निर्णायक कारक खरीदार का व्यवहार है। क्या खरीदार ने समय पर भुगतान किया? क्या उन्होंने उचित प्रतिक्रिया दी? क्या उन्होंने शिकायत दर्ज करने से पहले अपडेट मांगा? जो खरीदार लगातार नियमों का पालन करते हैं उन्हें विश्वसनीय माना जाता है। जो बिना किसी कारण के भुगतान में चूक करते हैं वे अपनी स्थिति कमजोर कर लेते हैं। रेरा संतुलन का ध्यान रखता है, ये एक तरफा बातों को बढ़ावा नहीं देता। अधिकारी इस बात पर भी बारीकी से गौर करते हैं कि खरीदार को पहले से क्या क्या झेलना पड़ा है। कब्जा मिले बिना सालों तक ईएमआई का भुगतान, बार बार समय सीमा में बदलाव, स्थानांतरण का खर्च, पारिवारिक परिस्थितियां। हालांकि कानून केवल सहानुभूति के आधार पर काम नहीं करता, लेकिन ये मानवीय प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं करता। अपने पहले घर का इंतजार कर रहे एक युवा जोड़े को कई यूनिटों के मालिक निवेशक से अलग नजरिए से देखा जाता है। संदर्भ मायने रखता है। सबसे गलत समझे जाने वाले पहलुओं में से एक ये है कि धन वापसी बिल्डर के लिए दंड नहीं है, ये खरीदार के लिए एक उपाय है। अधिकारी इस बात पर विचार करते हैं कि क्या धन वापसी वास्तव में विवाद का समाधान करेगी या केवल एक और समस्या पैदा करेगी। भुगतान न होना, कार्यवाही में देरी और आगे मुकदमेबाजी। यदि बिल्डर की वित्तीय स्थिति कमजोर प्रतीत होती है तो वसूली की संभावना कम होने पर अधिकारी धन वापसी का आदेश देने में संकोच कर सकते हैं। ऐसे मामलों में ब्याज सहित कब्जा अधिक व्यावहारिक समाधान माना जा सकता है, भले ही ये खरीदार की पहली प्राथमिकता न हो। जब कब्जा सौंपने का आदेश दिया जाता है तो वो शायद ही कभी बिना शर्त होता है। ये अनुपालन से जुड़ा होता है। पूर्णता प्रमाण पत्र, सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, कानूनी हस्तांतरण। अधिकारी कागजी कब्जे के निर्देश देने में इंक्रीजिंगली सतर्क हो रहे हैं। वे समझते हैं कि बिना मंजूरी के चाबियां विवादों को समाप्त नहीं करती, बल्कि उन्हें और बढ़ा देती हैं। खरीदार की पसंद का भी सवाल है। रेरा कुछ परिस्थितियों में खरीदारों को रिफंड चुनने का अधिकार देता है। अधिकारी इस अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन वे ये भी जांचते हैं कि जिस चरण में ये विकल्प चुना जाता है उस समय ये उचित है या नहीं। जो खरीदार कई बार देरी झेलने के बाद सौदे के पूरा होने के ठीक पहले रिफंड मांगते हैं, उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। रिफंड तुरंत अस्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल जरूर उठाए जाएंगे। समय का असर धारणा पर पड़ता है। मैंने खरीदारों को इस सूक्ष्म अंतर को समझने में कई खरीदारों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि अधिकारी अक्सर स्थिति को बिगाड़ने के बजाय
उसे स्थिर करने का प्रयास करते हैं। उनका काम दंड देना नहीं, बल्कि समस्या का समाधान करना है। यदि कम समय सीमा के भीतर और कानूनी रूप से संपत्ति का कब्जा दिलाया जा सकता है, तो अधिकारी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यदि अनिश्चितता बनी रहती है, तो धन वापसी ही सुरक्षित विकल्प होता है। इसीलिए तैयारी इतनी महत्वपूर्ण है। जो खरीदार बिना ये बताए कि अब संपत्ति पर कब्जा करना संभव क्यों नहीं है, सीधे मुझे रिफंड चाहिए कहते हैं, वे अपना मामला कमजोर कर देते हैं। वहीं जो खरीदार ये समझाते हैं कि कैसे विश्वास टूट गया है, कैसे समय सीमा बार बार बदली है और कैसे इंतजार करना असहनीय हो गया है, वे अधिकारियों को ठोस आधार प्रदान करते हैं। इससे निर्णय तर्कसंगत हो जाता है, मनमाना नहीं। इसमें भावनात्मक पहलू भी शामिल है, जिसे खरीदारों को संभालना होगा। अधिकारी हताशा से प्रभावित नहीं होते, वे तर्कसंगत प्रस्तुति से प्रभावित होते हैं। ये शांत भाव से समझाना कि एक उपाय दूसरे की तुलना में न्यायसंगत क्यों है, अक्सर जिद से कहीं अधिक प्रभावी होता है। मैंने देखा है कि जैसे जैसे तथ्य सामने आते हैं, खरीदार प्रक्रिया के बीच में ही अपना रुख बदल लेते हैं। कागज पर सफल दिख रही परियोजना आर्थिक रूप से अटकी हुई निकली। जल्दी काम पूरा करने का वादा करने वाला बिल्डर संशोधित समय सीमा को भी पूरा करने में विफल रहा। ऐसे मामलों में अधिकारियों ने अनुकूल रुख अपनाया। लचीलापन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। खरीदारों के लिए सबसे कठिन सबक ये स्वीकार करना है कि शिकायत दर्ज करने का मतलब परिणाम को नियंत्रित करना नहीं है। इसका मतलब है एक सुनियोजित निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना। हालांकि चुपचाप इंतजार करने की तुलना में ये भागीदारी कहीं बेहतर है। अधिकारियों के सोचने के तरीके को समझने से विवादों के प्रति खरीदारों का दृष्टिकोण बदल जाता है। वे मुद्दों को मांगों के रूप में देखने लगते हैं। वे संभावित प्रश्नों का अनुमान लगाते हैं। वे स्पष्टीकरण तैयार करते हैं। वे अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता के अनुरूप ढालते हैं। धन वापसी और संपत्ति की वापसी न तो पुरस्कार हैं और न ही दंड, ये उपाय हैं। दोनों के अपने अपने परिणाम होते हैं। अधिकारी नारों या हताशा के आधार पर नहीं, बल्कि उस समय जो सबसे न्याय संगत और व्यावहारिक प्रतीत होता है, उसके आधार पर इनमें से किसी एक को चुनते हैं। जब खरीदार इस बात को समझ जाते हैं, तो निराशा कम हो जाती है। परिणाम समझ में आने लगते हैं, भले ही वे कठिन हों। और ये समझ चुपचाप उस प्रक्रिया को गरिमा प्रदान करती है जो अक्सर बोझिल लगती है। कानून ये नहीं पूछता कि क्या आप इंतजार करते करते थक गए हैं, ये पूछता है कि क्या इंतजार करना अब भी सार्थक है।